हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 20 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज अ लैंडमार्क लीगलाइजेशन इन इंडिया दैट promotes transparency and accountability in a governance. It empowers citizens to access information held by public authority for fostering a more participatory and informed democracy. एक चीज़ तो इसके नाम से ही पता चल रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हमारे पास ये राइट है कि किसी भी बात के बारे में, कोई भी बात चल रही है, कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, हम उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। हर एक सिटीजन के पास ये राइट होता है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में, गवर्नमेंट कोई भी काम करे उस चीज़ के बारे में, तो उसका पूरा पूरा हक बनता है उस चीज़ के बारे में जानने का। वो इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। आर द सम की पॉइंट्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। First was right to information. The act guarantees every citizen the right to request information from the public authority. This includes information on government policy, programs and activity. ये जो एक्ट है ये गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं लोग, सरकार में जो काम करते हैं उनसे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी। भाई कोई नया प्रोग्राम आया, कोई नई पॉलिसीज़ आई हैं, कोई नई एक्टिविटी हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस एक्ट की गारंटी ये प्रोवाइड करवाता है ये एक्ट। पब्लिक अथॉरिटीज़, द एक्ट डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी एज एनी बॉडी दैट इज कंसेक्रेटेड बाय और अंडर ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी बॉडी दैट इज फाउंडेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक अथॉरिटी जो कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट से, वो होती पब्लिक अथॉरिटी जो लॉज के अकॉर्डिंगली, जो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही है और कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं। देन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। पब्लिक अथॉरिटीज़ आर ओब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम यूजुअली 30 days अनलेस दे आर स्पेसिफिक अजम्पशंस। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक एजम्पशन नहीं होती है तो जो पब्लिक की अथॉरिटीज़ हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको जो वो चाहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक एजम्पशन है तो अलग बात है, नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी पड़ेगी जो वो इंसान जानना चाहता है। Assumptions क्या होंगी? द एक्ट रिकॉग्नाइज सर्टेन एजम्पशन टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटीज, पर्सनल प्राइवेसी एंड कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल्स एंड however these assumptions are narrowly defined as a subject to review। देखो, assumption वही होंगी, भाई कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो वो नहीं शेयर कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होगी। किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, पर्सनल कोई भी बात हो रखी है, वो बात अगर कोई इंसान जानना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जाएगी, एजम्प्ट की जाएगी। देन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग RTI एप्लीकेशंस। हर एक जो भी ऑफिसर है, जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा और जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब अगर मैंने कुछ बोला है, मैं किसी अथॉरिटी में काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो उस बोलने का जिम्मेवार मैं ही रहूँगी। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को दी है तो देन अप्लाइड मैकेनिज्म। इफ़ एन अप्लाइंट इज डिससेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी दे कैन अपील टू अ हायर अथॉरिटी। अगर जैसे मैंने कोई बात कही और मुझसे किसी ने कुछ बात पूछी, मैंने उस बात का जवाब दिया और आप उस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि भाई नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, तो फिर आप लोग हाई अथॉरिटी से अपील कर सकते हैं कि भाई मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिले, मैं जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करवाई जाए। देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। द CIC is an independent body that oversees the implementation of RTI Act and resolve dispute between the applicants and public authorities। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो हायर अथॉरिटी हो गई ना ये, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पब्लिक अथॉरिटी और अपीलेंट के बीच में, भाई उसने अपील की और पब्लिक अथॉरिटी ने उसको सही से जवाब नहीं दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ,
तो फिर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो उनके डिस्प्यूट को सुलझाता है, वो उनके झगड़े को सुलझाता है कि भाई ये बात थी, हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी जो आप सोच रहे हो। उसको डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन काम करता है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं पता चलती है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है वो। द RTI Act was played a significant role in promoting transparency and accountability in India. It has empowered citizens to hold public authority accountability for their action and has led to increased public awareness about government functionings. जो राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखने के अंदर, कि भाई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ पब्लिक को जाननी है तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट अभी ये सब चीज़ें कर रही है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ये चल रही है, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट काम करता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 2005। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।